देखिए मुश्किल डिसीजन है। सबसे पहले जब भी आप हारते हैं तो मेरा एक बिलीफ होता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक टीम में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, लड़कों को मौका देखना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें टैक्टिकली करनी होती हैं। एक अनफॉर्चुनेटली खुर्रम शहजाद की इंजरी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने कोशिश की है कि उनकी जगह हम मीर हमज़ा को लेकर आएँ, जिन्होंने इक्वली उनके साथ इस साल के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक खुर्रम शहजाद के बाद वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर थे। तो हम समझ रहे हैं कि वो जो कंट्रोल खुर्रम ने दिया, जो बॉलें अच्छी एरियाज़ में की, वो हमें मीर हमज़ा के साथ मिल सकती हैं। हमने पिछले में हमने ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी पिछले टेस्ट मैच में, लेकिन आई बिलीव के अगर आपने इधर टेस्ट मैच जीतना है, 20 आउट करने, तो आपको 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स के साथ जाना होगा। तो इसलिए हमने फ़हीम की जगह टैक्टिकली हसन अली को लेकर आए। हसन का एक्सपीरियंस है, उसका टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली इंजरीज़ की वजह से उसका करियर काफ़ी स्टॉप स्टार्ट रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप उसके नंबर्स देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव उसका टेस्ट रिकॉर्ड है, और आई फील कि ऐसी विकेट पे हमें वो एक्सपीरियंस दे सकता है। अगेन सरफराज और रिजवान का इसमें अगेन एक टैक्टिकल डिसीजन था। वी थॉट कि इन कंडीशंस में रिजवान हमें एज अ बैट्समैन स्पेशली वो चीज़ें दे सकता है जो उसने ऑलरेडी इधर इस्टेब्लिश वो की हुई हैं, प्रूफ की हुई हैं। लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, इंग्लैंड में उसने अच्छी बैटिंग की, न्यूजीलैंड में की। अगेन स्टेटिस्टिकली हमने सोचा कि रिजवान का क्योंकि रिकॉर्ड बेहतर है, हम उसको इधर प्रेफर करेंगे। साजिद ख़ान को हमने एज अ क्या कहते हैं इस 12 में इंक्लूड किया एज अ स्पिनर। हमारे साथ हमने जो लास्ट पिच देखी थी वो हमने 21 को देखी थी। उसके बाद हमारा जंक्शन ओवल पे 2 दिन का प्रैक्टिस मैच था, और कल ऑफ डे था, आज बारिश थी, तो हमें वो लुक नहीं मिल सकी पिच की। तो आई थॉट कि रादर देन कि हम एक स्ट्रेट 11 अनाउंस कर दें, हम अपने आप को एवरी पॉसिबल चांस दें कि अगर पिच में हमें कुछ नज़र आता है कि एक स्पिनर हमारे लिए फ्रंट लाइन स्पिनर बहुत हेल्पफुल होगा, तो हम फिर साजिद ख़ान को प्लेइंग 11 में इंक्लूड करेंगे। तो बस यही सोच थी। होपफुली ये वो कॉम्बिनेशन है जो हमें इस टेस्ट मैच में जिता सके। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस वक्त है जो बिगर पिक्चर है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक पर्थ में हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आई हैं एज ए टेस्ट टीम, जो हमें काफ़ी ऑनेस्टली अपने आप को देख कर हमें उन चीज़ों पे काम करना होगा। आई थिंक हमारा कंपटीशन जो हम रखना चाह रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ रखना चाह रहे हैं। तो अगर हमने उस जैसी मतलब उस टाइप की क्रिकेट खेलनी है, तो अभी हमें कई चीज़ों पे काफ़ी काम करना होगा। डू और डाई ज़रूर है, लेकिन देखें ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है। मैंने पहले भी कहा है कि इस टेस्ट के रिज़ल्ट से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का एंड रिज़ल्ट नहीं आना। काफ़ी टाइम है, काफ़ी क्रिकेट है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा भी होता है इस टेस्ट मैच में, आपके पास सिडनी टेस्ट में भी यू हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। तो हमें आई थिंक वन गेम एट ए टाइम लेना चाहिए। इस वक्त हमें रिज़ल्ट को डू और डाई नहीं समझना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए क्या वो चीज़ें हैं कि जो हमें एज ए टेस्ट टीम गोइंग फॉरवर्ड उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। पर्थ से हम अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्थ में पॉजिटिव्स नहीं थे, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। किस तरीके से हम उन पॉजिटिव्स को अपने साथ लेकर चलें, उनको अप्लाई करें, और जब हमारा प्रोसेस अच्छा होगा, जब हमारे क्या कहते हैं वे ऑफ प्लेइंग अच्छा होगा, तो आउटकम भी हमें जो इस टेस्ट की सूरत में भी मिल सकता है वो भी अच्छा होगा। फर्स्टली एफर्ट जो लड़कों ने दिया राइट फ्रॉम द वर्ड गो, पिंडी के कैंप से आप किसी पे भी आप उंगली नहीं उठा सकते। आई थिंक एक एक लड़के ने एक जो हमारा सपोर्ट स्टाफ के जो लोग रहे, उन्होंने किसी भी प्रैक्टिस पे, किसी भी उस पे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिस पे आप कह सकते हैं कि इधर हमने डंडी मारी या इधर हमने हाथ हल्का रखा। आई थिंक आप सबसे मुश्किल काम ये होता है लड़कों को प्रैक्टिस से वापस होटल लेके जाना। टाइम 5 बजे का होता है, लड़के 6 बजे तक नेट से नहीं निकल रहे होते। तो आई थिंक ये वो चीज़ें जो लोग बैकग्राउंड में नहीं देखते, जो हम सब देख रहे हैं एज अ टीम हम लोग देख रहे हैं। ऑफ डेज़ में भी लड़के कोई जिम में नज़र आएगा, कोई अपना फिजियो के साथ रिहैब कर रहा होगा। तो जो एफर्ट रहा आई थिंक उससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहा हूँ। यहाँ आकर भी हमने अपनी जो एक ट्रेडिशनल यहाँ का होता है कि 5-6 दिन आपने सीधा नेट करना है, हमने उसको साइड पे रखा। हमने अपने आप को ज़रा सा चैलेंज दिया, एक प्रैक्टिस मैच खेला। मुश्किल होता है अपने आप को उस तरीके से प्रैक्टिस मैच में उठाना, स्पेशली जब वो उसी ग्राउंड में नहीं होता, उस कंडीशंस में नहीं होता। लेकिन हमारा पूरा प्रोसेस ये था कि हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालें, थोड़ा सा एफर्ट करें, वो चीज़ करें जो बाकी अवे टीम्स इधर नहीं करती हैं। तो हमने आई थिंक अपनी तरफ से सारी प्रेपरेशंस की हैं। आज बारिश हुई है, लड़के फिर भी आए हैं, 2.5-3 घंटे गुजार के इधर हम जा रहे हैं। तो सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। जब
जब आप अपनी जो आपके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं वो करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है आपको पता होता है कि हमने सब कुछ ट्राई किया, रिज़ल्ट आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया आपको पता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं और मज़ीद ऐसा लग रहा है कि लड़के और करना चाह रहे हैं और ट्राई करना चाह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात है। बिल्कुल देखें, आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि हम एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड हमने एक प्लेयर आइडेंटिफाई किया जिसने रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आपको लगा कि एक बॉलर आपको अपने रैंक्स में मिल गया है, बट जब इंजरी होती है तो वो प्रोग्रेशन, क्योंकि अब जितना उसका स्पैन ऑफ टाइम है जो वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएगा, अब अगला टेस्ट मैच 10 महीने बाद होगा, तो वो जब आप इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेलते ऊपर से इंजरी होती है तो वो ऑब्वियसली आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी ग्रोथ को थोड़ा सा हैम्पर करती है। लेकिन देखें उसको पता है कि उसने इस लेवल पे आके बॉलिंग की, उसने दिखाया कि मैं इस लेवल पे बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हूँ। तो अब अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, हमारी कि दुआएं उसके साथ हैं कि जल्दी से वो रिकवर करे, जल्दी से वो वापस क्रिकेट खेले और नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा बॉलर मिला है।